नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत समाचार। मिडिल ईस्ट से एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया गया है। ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC कहा जाता है, ने दावा किया है कि उसने इस जहाज को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई और पूरे क्षेत्र में तनाव अचानक बढ़ गया। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसका नाम था म्यूरी नारे। यह एक थाईलैंड का बल्क कैरियर था जो भारी माल लेकर समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात से निकलकर भारत के कैंडेला पोर्ट्स की ओर जा रहा था, यानी यह जहाज सीधे भारत की तरफ आ रहा था। जैसे ही जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंचा, अचानक उस पर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 2 प्रोजेक्टाइल्स यानी संभवतः मिसाइल या रॉकेट्स दागे गए। इनमें से एक प्रोजेक्टाइल्स जहाज के इंजन रूम के पास लगा। इसके बाद जहाज के अंदर तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते जहाज से काला धुआं उठने लगा और आग फैल गया। हमले के समय जहाज पर कुल 23 क्रू सदस्य मौजूद थे। हमले के बाद स्थिति बेहद गंभीर हो गई। कई क्रू सदस्य तुरंत जहाज छोड़कर लाइफ राफ्ट में समुद्र में कूद गए। बचाव अभियान के दौरान 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 क्रू सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। बचाव अभियान चलाया गया ओमान की नौसेना के द्वारा। ओमान के युद्धपोत और हेलीकॉप्टर्स मौके पर पहुंचे और समुद्र में फंसे लोगों को बचाया। इसके बाद सभी बचे हुए क्रू को सुरक्षित ओमान के बंदरगाह तक पहुंचाया गया। इस घटना के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी किया। IRGC का कहना है कि जहाज ने ईरान की समुद्री चेतावनी को नज़रअंदाज किया था। उनका दावा है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने के कारण यह कार्रवाई की गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दावे को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। भारत ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपील की है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। इस घटना ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या यह घटना आगे किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत बनेगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।